हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज से हम अपनी जर्नी के सारे रूल्स तोड़ने वाले हैं। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिन डीएफ को लगता है कि हम हमेशा सरेंडर करते हुए आ रहे हैं, हम फ्लो के साथ जा रहे हैं, डिवाइन जो भी हमें देते हैं उसे हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, फिर चाहे उसमें हमारी खुशी हो या ना हो। लेकिन आज से मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आपको सरेंडर करना है या फिर जो भी डिवाइन आपको दे रहे हैं उससे एक्सेप्ट करना है खुशी खुशी। आज से हम अपनी जर्नी के सारे रूल्स ब्रेक करने वाले हैं। कैसे ब्रेक करोगे, क्या क्या करना है, इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ डीएफ। लेकिन पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको फ्री विल दी गई है तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आप अपने डीएम का वेट करना चाहते हैं, किसी और से शादी नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके लाइफ में सोलमेट आ रहे हैं, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं कब तक अपने डीएम का वेट करूँगी, तो इससे अच्छा है कि मैं सोलमेट से ही शादी कर लेती हूँ, तो बिल्कुल ऐसा भी आप कर सकते हैं। या फिर डिवाइन जो भी आपको दे रहे हैं उससे खुशी खुशी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब जैसा भी, जो भी आपको करने का मन है वो आप कर सकते हो, क्योंकि फ्री विल दी गई है, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। यहाँ पे जो भी मैं आज आपको बताऊंगी, कुछ डीएफ उससे एग्री नहीं करेगी, तो वो आपकी फ्री विल है। क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊं वो आपके लिए सही है, ये ज़रूरी तो नहीं है। अगर आपकी सोल उस बात को एक्सेप्ट कर रही है, मीन्स उसको लेना ज़रूरी है। अगर नहीं है मन वो सब कुछ करने का, तो बिल्कुल मत करिए। इसलिए पहले ही मैंने आपको बोल दिया है कि यहाँ पे फ्री विल दी गई है, जिसे जो भी करना है वो कर सकता है। तो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, तो कैसे हम अपनी जर्नी का रूल्स ब्रेक करें। डीएम देखिए, जब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है आपको यही बताया गया है कि डीएम को चेस नहीं करना है, सरेंडर करना है, अपना इनर वर्क करना है। डीएम को अगर आप थर्ड पार्टी के साथ देखते भी हो तो वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। यहाँ तक कि डीएम जब आते हैं, रीयूनियन होता है, तो भी आपको पुरानी बातें नहीं बोलनी है। मतलब हर टाइम हमें ये बोला जाता है कि आप लेट गो वाली एनर्जी में रहो, आप सरेंडर करो, फ्लो के साथ चलो। अगर डीएम आ रहे हैं तो खुशी खुशी बात करना है, अगर नहीं आ रहे हैं तो वेटिंग की एनर्जी में नहीं जाना है। कुछ ना कुछ लेसन लर्न आपको अभी भी करना है, इसलिए वो आके फिर से चले गए हैं। मतलब हर चीज़ में हमको बताया जाता है कि आप इस नज़रिए से देखो, उस नज़रिए से आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो आज से मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि डिवाइन से आपको क्वेश्चन नहीं करना है, या फिर डिवाइन जो भी आपको दे रहे हैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। अगर आप देख रहे हैं कि आप पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आसपास के लोगों को भी हील कर रहे हैं, आपके चेंजेस से वहाँ पे डीएम भी चेंज हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप खुद अपने आसपास देख पा रहे हैं कि आप जैसे जैसे अवेकन होते जा रहे हो, आपके और फील्ड में आके और भी लोग भी अवेकन होते जा रहे हैं, या फिर जो कार्मिक है वो सोलमेट में बदलते जा रहे हैं। टाइम लगता है लेकिन ये चीज़ ज़रूर होती है। आप पूरी ईमानदारी से सब कुछ कर रहे हो, आपको पता है कि डिवाइन आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे, वो आपके डीएम को खींच के आपके पास लेके आएंगे। इसीलिए आप बिल्कुल चुपचाप सब कुछ सहते सहते यहाँ तक आ चुके हो। मतलब डीएम को भी आप देख रहे हो थर्ड पार्टी के साथ, फिर भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। सोचो कितना बड़ा आपका दिल है, और वहाँ पे डीएम से आप हेट भी नहीं करते हो, उनके लिए एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी आप फील करते हो, उनको हमेशा ब्लेसिंग सेंड करते हो कि उनकी वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है। लेकिन आज से आपको क्या करना है, सारा इनर वर्क आपने कर लिया, अपनी हीलिंग कर ली, ईमानदारी से सब कुछ कर लिया, डिवाइन ने जो आपको रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पे आप चल रहे हो, कोई भी गलत रास्ता आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो आज से आप डिवाइन से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं क्यों अपने डीएम के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डीएम के साथ लाइफ टाइम तक 3D वर्ल्ड पे साथ रहूँ, हमारी भी शादी हो। आप चाहते हैं ना कि आपकी शादी आपके डीएम से हो,
या डीएम आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करे, किसी और की तरफ भी नज़र उठा के ना देखें, तो ये सब कुछ आपको डिवाइन को बोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो डिवाइन को कैसे पता चलेगा कि हम क्या चाहते हैं। मन ही मन में तो हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन क्या आप बैठ के किसी दिन डिवाइन से क्वेश्चन किए हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं अपने डीएम के लिए बनी हूँ, मेरी शादी क्यों नहीं मेरे डीएम से हो सकती है, मुझे मेरे डीएम से ही शादी करनी है, मीन्स करनी है, और वो आप करवाओगे। मतलब इतने हक से आपको बोलना है, जितने हक से वो आपसे काम करवाते हैं। तो फिर डीएफ आप क्यों डिवाइन से क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, या फिर जो आपको चाहिए आप क्यों नहीं बोल रहे हो, उसको अपने अंदर क्यों दबा के रखे हो, क्यों आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। डीएम चाहिए, शादी चाहिए, जैसा भी आपको रिश्ता चाहिए डीएम के साथ, जो भी करना है सब कुछ मैनिफेस्ट करिए। आज से मैं आपको यही बोलूँगी कि आपने इतनी कड़ी मेहनत की है तो बिल्कुल मांगिए डिवाइन से, मैनिफेस्ट भी करिए। होना या नहीं होना ये बाद की बात है, लेकिन आप पहले से क्यों हार मान रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो मैरिड है या फिर आप मैरिड हो, आप कार्मिक के साथ हो या फिर वो कार्मिक के साथ हो, पहले से ही आप इतनी सारी बातों को सामने रख देते हो, तो फिर वो कैसे मैनिफेस्ट होगा। चाहते बहुत कुछ हो, लेकिन 3D में जो भी सिचुएशन है आपके साथ, वो सब कुछ आप पहले ही रख देते हो, ना ही डिवाइन से आप मांगते हो। आपको डर लगता है, सच बोलूँ तो सचमुच में आप डरते हो कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारी फैमिली के साथ क्या होगा, सोसाइटी क्या बोलेगी। इसका टेंशन आप क्यों ले रहे हो। जो आपको चाहिए बेझिझक होके डिवाइन से मांगिए और मुझे चाहिए ऐसा बोलिए, क्योंकि जो भी आपने मुझे बोला वो सब कुछ मैं कर रही हूँ, तो मुझे जो चाहिए वो आप ही ला के दोगे, मैं किसी और से क्यों मांगूँ। बिल्कुल हक जता के आपको ये चीज़ अब से बोलनी ही पड़ेगी। डीएफ मैनिफेस्ट करना है बिल्कुल करे, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो पूरी नहीं होगी। होती है जब आपकी वाइब्रेशन हाई लेवल पे होती है कि कुछ भी सोचो वो फटाफट से मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप लो एनर्जी में हो तो कैसे वो मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि लो एनर्जी में हम कुछ टाइम के लिए एफर्मेशंस बोलेंगे, विजुलाइज करेंगे, लेकिन वहीं पे अगर 24 घंटे में आप 2 घंटे भी विजुलाइज कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, तो बाकी के घंटे आप नेगेटिव भी तो हो, तो क्या होगा, वो सब कुछ कैसे मैनिफेस्ट होगा। इसलिए जब भी आप कुछ भी मांगते हो अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन को चेक ज़रूर करें। इसलिए आज ये सुबह से ही मुझे डाउट्स हो रहा था कि ये बात मुझे आप लोगों को बोलनी ही है, क्योंकि अभी कलेक्टिव में बहुत बहुत ज़्यादा डीएफ जो परेशान हैं अपने डीएम के लिए, उनसे शादी करना चाहती हैं, डे ड्रीमिंग कर रही हैं, लेकिन क्या है मजबूर भी हैं सिचुएशंस की वजह से, या फिर उनको लगता है कि इस जर्नी में नहीं मांगना चाहिए, जो भी डिवाइन देते हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल यही सब कुछ हमें सिखाया गया है, लेकिन आज से हम ये रूल्स तोड़ेंगे। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम चुप क्यों बैठे। हमें जो चीज़ चाहिए, हम जहाँ से आए हैं उसी से तो मांगेंगे ना, कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये खुशी चाहिए। क्यों हम चुपचाप बैठे, क्यों हम अपना थ्रोट चक्र को ब्लॉक करके रखें। जब हम डिवाइन से ही नहीं बोल पा रहे हैं तो बाकी से हम कैसे बोलेंगे। तो इसलिए आज से ये फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी चाहिए बैठ के आराम से आपको क्वेश्चन भी करना है कि मुझे ये क्यों नहीं मिल सकता है, साथ में मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए। ऐसा करना स्टार्ट कर दीजिए डियर। और करंट में है डियर बहुत लो एनर्जी में, एंजाइटी में भी है, डिप्रेशन में भी जा रही है, उनको बहुत घबराहट सी फील हो रही है डीएम को लेके, फियर की एनर्जी में आ रही हैं। तो यहाँ पे एक मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ये आप करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ दिन में ही आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जितना आप मेडिटेशन करोगे, डीप में जाओगे, तो इस एनर्जी से आप बचोगे, क्योंकि है इस टाइम इतनी हैवी एनर्जी, सारा कुछ मानो इसी मंथ में आ चुका है। तो कैसे हम खुद को बचाएं, कैसे हम खुद की एनर्जी को लीक होने से बचाएं। तो इसलिए जितना प्रैक्टिस आप मेडिटेशन में करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, जितनी आप अंदर की निगेटिविटी को बाहर रिलीज़ करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर ये एनर्जी आपको परेशान कर रही है तो उतना ही आपको देने वाली है।
एबेंडेंस, ग्रोथ, विजडम, रीयूनियन, डीएम के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन स्टार्ट होंगे डीएम। और मरकुरी इन एरीज में है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ संभल के रहिए। अगर लग रहा है कि यहाँ पे बातें ख़राब हो रही है तो प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन कर लो, क्योंकि इस टाइम जो भी आप बोल रहे हो किसी को भी समझ नहीं आने वाला है, इसलिए छोड़ ही दो। जो जैसा समझ रहा है समझने दो। सफाई दोगे कोई मतलब नहीं, सामने वाला पर्सन नहीं समझेगा आपको डियर। तो ये चल रहा है, जो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है डियर, प्लीज़ उसे फॉलो करने लग जाइए। आपकी लाइफ पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज होते हुए आपको नज़र आएगी। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।